तुम सबने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना तो होगा और सब ये भी जानते हैं कि नेपोलियन फ्रांस का सबसे बड़ा मिलिट्री जनरल था। पर ये कोई नहीं जानता कि नेपोलियन बैटलफील्ड पे सिर्फ लड़ता नहीं था, वो वहां पे पढ़ भी रहा होता था। और उसकी असली पावर उसकी तलवार में नहीं थी, इनफैक्ट उसकी असली पावर उसके नोट्स में थी। देखो, नेपोलियन के पास हर एक कैंपेन में एक मिनी लाइब्रेरी जरूर होती थी। वो वहां पे हिस्ट्री से लेके पॉलिटिक्स तक और मिलिट्री स्ट्रेटेजी की बुक्स रखता था और उसे पढ़ता था, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। और वो रैंडम नॉलेज कलेक्ट नहीं करता था, वो हर चीज को एक सवाल की तरह सोचता था। जैसे, इसे मैं जीत कैसे सकता हूँ? मतलब सिर्फ पढ़ता नहीं था बल्कि प्रैक्टिकली अप्लाई भी करता था। देखो, नेपोलियन का सबसे डेंजरस सिस्टम था उसका नोट्स टेकिंग। वो तीन चीजें करता था। सबसे पहला, शॉर्ट एंड शार्प नोट्स, मतलब लंबी समरीज नहीं, सिर्फ पावरफुल आइडियाज लिखता था। एग्जाम्पल स्टाइल, एनिमी वेट्स, अटैक फास्ट एंड स्पीड इज ग्रेटर देन साइज। मतलब ब्रेन को ओवरलोड नहीं करता था, इनफैक्ट उसे ट्रेन करता था। और दूसरी सबसे पावरफुल टेक्निक थी री राइट इन योर ओन वर्ड्स, मतलब जो पढ़ा उसी को अपनी लैंग्वेज में तोड़ता था। और इससे क्या होता है? इससे तुम सिर्फ याद नहीं करते, इससे तुम और बेटर तरीके से समझ पाते हो। तीसरी सबसे पावरफुल चीज थी कनेक्टिंग आइडियाज, मतलब सबसे पावरफुल हैबिट थी कनेक्शंस। एक जनरल की स्ट्रैटेजी पढ़ता था और दूसरे जनरल की टाइमिंग्स एनालाइज करके एक नया अटैक प्लान बना लेता था। और नेपोलियन इतना फोकस्ड और डिसिप्लिन था कि वॉर के बीच में भी जब भी उसे 10 से 15 मिनट का बफर टाइम मिलता था, वो फटाफट से आके अपने नोट जो बनाए हैं उन्हें रिवाइज करता था। इसका मतलब वो परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करता था, इनफैक्ट उसे जो भी टाइम मिलता था उसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करता था। देखो, सीधी सी बात है, नेपोलियन कोई जीनियस पैदा नहीं हुआ था, इनफैक्ट उसने अपने आप को ट्रेन किया इस लेवल तक पहुंचने के लिए। अगर तुम भी अपने दिमाग को एक वेपन बनाना चाहते हो तो फटाफट से फॉलो करो और मुझे कमेंट करो नोट्स। मैं तुम्हें नेपोलियन का एग्जैक्ट नोट टेकिंग सिस्टम दूंगा।